बिग ब्रदर ने कहा जी कि फोन पे मेरी घर बात करवा दे। मैंने बड़ी मुश्किल से फोन अरेंज किया कि तुसी रिमांड तो नहीं हथ कड़ी नहीं तो लगी तुझे फीस सेंटर पे रहे ओ भाई बिग ब्रदर का अपना फोन था उस पर बात करवा देते आपने क्यों फोन अरेंज किया। बिग ब्रदर का पैकेज खत्म हुआ था। फाजल चीफ जस्टिस साहब जो है मेरिट पर आपकी बेल लेते हैं, आप इसे डीमेरिट करने की कोशिश करें कि आपकी बेल जो है वो बिग ब्रदर ने करवाई है। झूठ पे झूठ। देखिए भाई आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम एक बहुत हसास इदारे पे लगा दिया। बैच की अपनी इस वीडियो के अंदर डकी भाई की पूरी प्लांटेड स्क्रिप्टेड और ड्रामेटिक वीडियो जो है इसको एक्सपोज करके रख दूंगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैंने आज सुबह डॉक्टर अफान कैसर की एक वीडियो देखी को वो गालिबन एमसीसीआई के दफ्तर में बैठे हैं और इस तरफ सरफराज चौधरी साहब बैठे हुए हैं और सामने डकी भाई को खड़ा किया हुआ। डकी भाई के हाथ शायद पीछे को बांधे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं जी मुझ पर कोई वो सरफराज चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि जी थोड़े उत्ते कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि नहीं मुझ पर नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरे एक जानने वाले SHO लगे थाना सिटी में, तो मैं वहाँ पे चला गया। मैं उनका ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने खिड़की से पार देखा, खिड़की से मैंने पार देखा है कि एक आदमी जिसको मैं जाती तौर पे नहीं जानता, कभी सब्जी की दुकान पे, कभी फ्रूट की दुकान पे, कभी सिगरेट की दुकान पे उसको मैंने देखा है और उसने मुझे देखा हुआ है। उसको एक सिपाही जो है इधर से पकड़कर SHO साहब के पास पेश करने के लिए ला रहा है। यकीन कीजिए मैंने SHO साहब से कहा जी मैंने 1 मिनट दिया जो मैंने फोन आ गया, मैं जरा बाहर चला। मैं दरवाजे की साइड से निकल के वहां से चला गया। यार मेरी गैरत ने नहीं गवारा किया कि वो आदमी चाहे चोरी के मुकदमे में आया है, जाली चेक के मुकदमे में आया है, कत्ल के मुकदमे में आया है, किसी भी मुकदमे में आया है, हमारा छोटा सा शहर मेरे सामने वो इधर से पकड़ के उसको SHO के सामने पेश करेंगे और जो SHOs का रवायती तरीकाकार होता है मेरे सामने को दबके मारेंगे, उससे हो सकता है वो एक आधी गाली भी दे दें। तो मेरी गैरत ने नहीं गवारा किया कि मैं कल इस आदमी का सामना कैसे करूंगा कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और वो शख्स मेरे सामने खड़ा है। पता नहीं डॉक्टर साहब के ज़मीर ने ये बात किस तरह गवारा की है, किस तरह वो कुर्सी पर बैठे रह गए। आई कैन नॉट बिलीव दैट, आई कैन नॉट बिलीव दैट, दैट इज रियली पैथेटिक। अफसोस का मुकाम। अब हम आते हैं डकी की वीडियो पर, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लीजिएगा। डकी की जो पूरी वीडियो है ये मुझे प्लांटेड ड्रामा लगा, एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ इदारे की हमदर्दियां समेटने की कोशिश में। अब देखिए डकी साहब का कहना है कि जो उसके IO हैं शुएब रियाज साहब, उन्होंने उसके अकाउंट से अपने जाती अकाउंट में 9 करोड़ रुपए तकरीबन ट्रांसफर कर लिए जो डॉलर्स की शक्ल में थे। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक पटवारी को अगर 2000 रुपये आपने देना होगा वो 3 हाथ बदलता है, 3 हाथ वो बदलता है कि ये 2000 रुपया जो है ये डायरेक्ट मेरे तक ना पहुंचे किसी भी तरीके से। और ये MCCIA का ऑफिसर जो है वो बकौल दिहाड़ी लगाने के चक्कर में 9 करोड़ रुपया अपने जाती वॉलेट में ट्रांसफर करेगा। 9 करोड़ रुपया। फिर कह रहे हैं कि उसका सबूत कोई नहीं। भाईजान क्या वॉलेट की ट्रांजैक्शनल डाटा नहीं होता? क्या उसकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री नहीं होती? बिल्कुल होती। अब फिर कह रहे हैं कि जी मैंने वो एक बंदे के साथ बात की, उसने अगले दिन ऑफिस में सारी बात घुमा दी, फिर मुझे बुलाया गया तो फिर जो है वो रिकवरी डाली गई। लेकिन इनकी जो इंटेंशन थी वो जस्ट ये थी कि हमने 9 करोड़ रुपए खा दे। देखिए डकी भाई आपसे भी बात है और सुनने वालों से भी बात है, मेरे सब्सक्राइबर से भी ये बात है कि क्रिमिनल इंटेंशन, यहां पे डकी भाई बात करें क्रिमिनल इंटेंशन के सरफराज चौधरी की और शुएब रियाज की दोनों की क्रिमिनल इंटेंशन थी। देखिए क्रिमिनल इंटेंशन जो होती है वो 3 चीजों पे बेस करती है। अदालत ने दिमाग खोल के नहीं देखता सरफराज चौधरी का या शुएब रियाज का कि इनकी इंटेंशन क्या थी। पहली चीज ये होती है कि इंटेंशन बिफोर द क्राइम यानी कि प्लानिंग। दूसरी चीज होती है इंटेंशन ड्यूरिंग द क्राइम, जब क्राइम हो रहा है उस वक्त क्या इंटेंशन है। और तीसरी चीज होती है एक्शन आफ्टर द क्राइम, मोटिव। अब जो आफ्टर द अलेज्ड क्राइम है और मोटिव जो है वो दोनों ने रिकवरी में डाल दी। अब देखिए ये वर्ड ऑफ माउथ की जंग है। पहले कहानी लिख रहे हैं सरफराज चौधरी साहब डकी भाई अंदर, अब कहानी लिख रहे हैं डकी भाई सरफराज चौधरी साहब अंदर है। अब ये वर्ड ऑफ माउथ मीडिया की सर्कस है। अब देखिए कि एक ऑफिस है, उसमें आपने भी एक IO से करेंगे कि वो रात को हवालात के अंदर बंदा छोड़ने आया, मैंने तब उससे बात की। अगर उन्होंने आपके 9 करोड़ खाने थे, 9 करोड़
तो 9 करोड़ में से 5, 7, 10, 20 लाख रुपया वो 3-4 उन लोगों को भी बड़े आराम से बांट सकते थे जिनको उस चीज का पता था। वो 1 करोड़ भी इन लोगों में बांट सकते थे, वो 1.5 भी बांट सकते थे अगर उनकी इंटेंशन वो 9 करोड़ रुपया खाने की थी। सो ये जो कहानी है ये बिल्कुल गलत है। फिर देखें आपके साथ इत्फाकात हो रहे हैं, आपको रिमांड के दौरान ऊपर लेके जाते हैं, बिग ब्रदर आपको वहां पे मिल जाते हैं। बिग ब्रदर आपके पास आते हैं, कहते हो तेरे को पैसे तो कोई नहीं ले पैसे, आप कहते हैं नहीं। फिर उसके आप लॉजिक बयान कर रहे हैं कि मैं किसी बंदे को जानता नहीं था इसलिए मैंने कहा ये अननोन आदमी है, मैं इसके साथ क्यों बात करूं। तो आईओ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ लूडो खेलता ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, क्या वो अनजान आदमी नहीं था। अब देखिए कि जो बिग ब्रदर हैं वो आपसे 2 मरतबा मिले बाद में भी, उन्होंने दोनों मरतबा आपसे एक ही सवाल किया कि तेरे को पैसे तो नहीं ले, आपने कहा नहीं लिए, लेकिन उसी दौरान आपकी फैमिली को बार बार NCCIA के ऑफिस में बकौल आपके बुलाकर हरासन किया जा रहा था। तो ये बिग ब्रदर जो है जो आपको आके जेल के अंदर अपना तारुफ बयान कर रहे हैं, ये आपकी फैमिली से भी बड़ा इजी नहीं मिल सकते। खैर ये आपके जो ड्रामे का स्क्रिप्ट था उसके अंदर नहीं था ये रोल, उसके अंदर ये डायलॉग्स ये लाइंस नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं मिलना था। अब देखिए आप कह रहे हैं कि मैंने बिग ब्रदर से कहा कि सरफराज चौधरी ने कहा कि तेरी मैं हाई कोर्ट में जमानत फोन करें। बिग ब्रदर ने कहा टेंशन ना लो, अब आपकी सारी प्रोसीडिंग्स हमारे साथ दे, आप रिमांड के बाद पूरा 100 दिन जेल में रहे, पूरा 100 दिन। आपकी बेल नीचे से रिजेक्ट हुई, आप हाई कोर्ट में गए, मियां अब्दुल मतीन और बहुत सारे वकला इनके गले सूख गए, सोशल मीडिया पर आपकी वकालत करते थे। फिर वकला के जरिए आपकी जो बेल है वो हाई कोर्ट के सामने जाती है। तो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो है मेरिट पर आपकी बेल लेते हैं। क्या आप इसे डीमेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेल जो है वो बिग ब्रदर ने करवाई है? वो वकला का रोल जो सोशल मीडिया पर आपकी वकालत कर रहे थे, वो वकला जो अदालत के अंदर आपकी वकालत कर रहे थे, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने कानून के मुताबिक मेरिट पे आपकी बेल ली है, अब इस सब चीज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग ब्रदर बता रहे हैं ਹੁਣ ਅਸੀਂ भी आ गए हैं, साडा नाम लिया गया है। ये पूरी कहानी जो है आपने, ये पूरा नैरेटिव जो है ये आपका फेक नैरेटिव है। आपने जस्ट क्योंकि आप पर बैटिंग एप्लीकेशंस की प्रमोशन का केस था और आपकी जमानत मेरिट पे हो गई और वो केस अभी भी चल रहा है। इस केस के दौरान जो अब आपकी इंटेंशन है वो ये था कि आप FI और NCCIA से डर गए थे, जेल से उठाने से आप डर गए थे। इसके दौरान आपने एक मुअज़्ज़ज़ अदारे को डिफेम करने की कोशिश की कि भैन वो मेरे पीछे खलोते, वो आ गए में। हालांकि इस पूरी कहानी में जितने लूप होल्स हैं वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं।